नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज इस स्पेशल इंटरव्यू के लिए मैं आया हूं। उसके शुरुआत में, हालांकि बहुत सारे इंटरव्यूज में आप बहुत कुछ लिख के लाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है जो इस इंटरव्यू को पूरा करेगी। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। सर। हिमांशु भाई, आपसे ओवर टू यू कि आपके अंदर हमने हर भगवान को देखा। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आप विष्णु का किरदार निभा रहे हैं। 2012 से ये सिलसिला चालू है। आपको लगता है कि इतना सब समागम अपने अंदर होता है भगवानों का, एक भगवान के लिए हम इतना वक्त नहीं दे पाते? आपने इतने सारे भगवानों के लिए इतना वक्त दिया, वो भी ऑन स्क्रीन। यार अभी आपने पूछा तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि यार मैंने बहुत वक्त दे दिया क्या। बट कहीं ना कहीं पता है क्या होता है ना, जैसे आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शोज से जुड़ते हो। आपके सामने किस तरीके से शो को प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे शोज बनते हैं और बहुत हर कोई कोशिश करता है कि मैं अपने शो को सबसे बेहतर बनाऊं। लेकिन मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा अभी तक, आपने अगर सारे शोज़ देखे होंगे तो वो शो बहुत ही कमाल के थे। और उसमें मुझे नहीं लगता प्रोडक्शन वाइज, वीएफएक्स वाइज या डायलॉग जिन्होंने लिखे हैं कि किसी भी चीज़ में कमी हो। मतलब अगर मुझे वहाँ काम करके ऐसा फील आ रहा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो। उन्हीं में से एक है स्वास्तिक प्रोडक्शन, जिनके साथ मैं, ये थर्ड शो है मेरा। राधा कृष्ण, राम सिया के लव कुश, ना वीर हनुमान। और हम यही कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो जनरेशन जिस तरीके से बदल रही है, आप देखिए इस तरह के जो शोज़ होते हैं उसको बदल नहीं सकते हो। जो लाइन है वो तो है ही। मतलब कि अगर मैं कल को उठ के ऐसा नहीं बना सकता कि लक्ष्मण जी ने तीर मारा रावण को, वो हो ही नहीं सकता। आप पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, किसी चीज़ का नज़रिया चेंज कर सकते हो कि मैं रामायण सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ, मैं हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ, मैं हो सकता है लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहता हूँ। तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। और ऊपर से आज की जनरेशन को हम कितना ईजी वे में वो शिक्षा दे पाएँ जो हम आई थिंक 90s की महाभारत से जो मिली थी। तो वही एक तरीका होता है। टेक बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को और खूबसूरत बनाते हो, राइटिंग में और अच्छे से लिखवाते हो और रिसर्च करवाते हो जितने भी चीज़ें आपको मिलती है। तो जब कोई सोचता है कि यार हनुमान जी पर तो इतने सारे शोज़ आए, तो ये डिफरेंट क्यों है, तो मेरे को लगता है कि कहानी कहने का तरीका अलग हो जाता है, बट कहानी नहीं बदलती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाते हैं और रिसर्च होकर के आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई जाती है। डायलॉग्स उस तरीके से बोले जाते हैं ताकि आज की जो जनरेशन जो वेस्टर्न की तरफ भाग रही है, उसको ऐसे पकड़ के लाया जाए कि जहां तुम भाग रहे हो वो हमारी संस्कृति से ही उठा के उन्होंने बनाया है। आप समझ रहे हो? तो इसके पीछे तो इतने सारे शोज करके और ऐसे मैसेजेस आप अपनी सोसाइटी को देते हो, जब उनके मैसेजेस हमें आते हैं तब मुझे लगता है कि यार मैंने सच में अच्छा काम किया है कि मैं ऐसे शोज से जुड़ा हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा सोशल शोज़ के साथ जुड़ करके मैं वो मैसेज दे पाता। देखिए, ये एक ऐसे किरदार है, मुझे लगता है कि जब आप ऑफ स्क्रीन भी बाहर जाते हैं। हमने रामायण जब देखी थी, अरुण गोविल जी, दीपिका जी, जहाँ पे भी वो जाते थे, एयरपोर्ट्स हो, जहाँ पे भी गए, लोगों ने उनके पैर छूने कर दिए, आपके अंदर वो अंश दिखने लगता है। और जब वो अंश दिखता है तो आपको वैसे परसेप्शन से लोग देखने लगते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि आपने बहुत सारे भगवानों के किरदार निभाए हैं, कि आप कहीं गए हो, लोगों ने आपको प्रणाम किया हो। देखिए, अच्छी बात है, संस्कृति हमारी वापस आनी भी चाहिए, जो हम शायद अभी लुप्त होती हुई देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ, क्योंकि हमने बहुत सारे विजुअल्स अरुण गोविल और दीपिका के देखे कि लोग उनके पैर छू रहे हैं, उनको इनवाइट करें, आप घर आइए, कुछ ऐसा आपके साथ कभी? सौरभ भाई, आपने खुद ने अभी एक जवाब दिया कि आप चाहते हो कि ऐसी संस्कृति वापस आए। मैं भी चाहता हूँ कि वो संस्कृति वापस आए। मैं भी चाहता हूँ कि लोग अगर किसी शो को देखें तो उतनी वो उतनी शिद्दत से देखें कि उन्हें वो चीज़ दिखाई दे जो वो कहना चाह रहे हैं, जो राइटर्स कहना चाहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स कहना चाहते हैं, जो चैनल आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट बना के दे रहा है, वो समझने के लिए। करेक्ट। लेकिन ऐसे कई वाक़ये होते हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो आज की हमारी जनरेशन है इंडिया की, वो अपनी संस्कृति को भूल रही है। उनको ये पता है कि हाँ ये एक्टर है, ठीक है। एक ज़माना था जब सोर्सेज बहुत कम थे, आपको न्यूज़पेपर भी शायद बहुत कम घरों में दिखता था, टेलीविज़न बहुत कम घरों में थे। जब कोई एक चीज़ आती थी एंटरटेनमेंट की, कोई फिल्म भी आती थी, तो आप उससे जुड़ना चाहते थे, आप देखना चाहते थे, क्योंकि आपके आज 10 सेकंड है आज के यूथ के पास। 10 सेकंड में एंटरटेन कर पाए तो ठीक है, वरना वो चेंज कर देता है। आप समझ रहे हो? जो हमारी जनरेशन भाग रही है आगे की तरफ, तो वो क्या है ना, वही चीज़ गलत है, क्योंकि एक टाइम पे हर चीज़ का अंत होता है। जी।
जब कोई भी चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। 570 BC पहले जब बहुत सारे धर्म आ गए थे तो वो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते थे। तब जन्म हुआ आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य को 16 साल की उम्र दी गई। उनके फादर से बोला गया कि, उनकी मॉम से पूछा गया कि आपको कैसा, शिव जी ने जब उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि आपको कैसा बेटा चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कम उम्र का कि बहुत लंबी उम्र का बट नॉर्मल। तो उन्होंने ये बोला ऑफ कोर्स आई वांट इंटेलिजेंट बॉय। तब आदि शंकर जी आए, जिन्होंने 3 साल की उम्र में सारे वेद पुराण सब याद कर लिए थे। 5 साल की उम्र में संन्यास मिल गया था। उन्होंने अपनी मॉम से बहुत बार बोला मुझे संन्यास दे दो, बट मॉम ने नहीं दिया। पता है उस वक्त क्या हुआ? उनकी मॉम कपड़े धो रही थी और एक मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल, उनका पाँव पकड़ के लेके जाता है और वो बोलते हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाया। अगर हम हमारे पिछले में जाएंगे तो हिंदू समाज को बचाने वाले, हमारे सनातन धर्म को बचाने वाले लास्ट आदि शंकराचार्य थे। तो क्या होता है, जब जब ये चीज़ की पराकाष्ठा पार हो जाती है ना, तब तक अपने आप इस चीज़ का रोक भी लग जाती है। तो आज की जनरेशन के लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति से दूर मत भागो, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो वो हमसे ही लेकर के वो सब चीज़ गए। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा नालंदा में क्यों आग लगाई, क्यों हमारे सारे ग्रंथ लेकर के इतनी सारी फिल्म्स बनती हैं, वो हमारे महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। आप अगर देखोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो आपको ऑलमोस्ट सब दिखेगा कि यार ये तो हमारी ही संस्कृति है। तो इस ऐसे शोज से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ मैसेज दे पाऊँ। अगर एक आदमी भी चेंज होता है तो एक दिन वो 1 लाख, और फिर धीरे धीरे सब लोग हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने खूब कही, कोई भी कहानी फिल्म की हो या कहीं भी वो इंस्पायर्ड हमारे महाभारत और रामायण से। माहिर भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आपके नाम में ही है, और आपकी एक फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कैच मी इफ़ यू कैन। इन किरदारों को पकड़ना आपके लिए कितना मुमकिन और नामुमकिन होता है जब आप ऐसे किरदार ऑन स्क्रीन निभाते? अरे इट्स फन, आई रन अवे फ्रॉम मोनोटनी। मुझे सेम चीज़ बार बार करनी अच्छी नहीं लगती। मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करता हूँ, बट अपना कल्चर प्रमोट करने का ना बहुत कम मौका मिलता है। तो आई बिलीव इन डेस्टिनी। आई डोंट डिसाइड माई वर्क डिसाइड्स वेदर आई शुड बी डूइंग इट और नॉट। सो बाली और सुग्रीव एक ही शो में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट प्ले करने का जो आपके कल्चर से जुड़ा है। मैं काल भैरव भक्त हूँ, महादेव उनका अंश है, जिसे हम हनुमान जी कहते हैं, उनका शो है। तो अब डेस्टिनी ही समझे। सो इट्स बिन फन, it's not been a task catching this character, but I hope you would want to catch this character soon. माहिर भाई क्योंकि घर में डिसिप्लिन बहुत रहा है, ग्रैंडफादर वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है, सुबह उठना रहा, लेकिन वो चीज़ें इन किरदारों के साथ काम आती है क्योंकि बहुत चीज़ें हम लेज़ी हो गए हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं तो डिसिप्लिन आपको अपनाना पड़ता है, और वो डिसिप्लिन आप बचपन से अपना रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स ने हमें सिखाया, इस किरदार को हमने भी उसमें से कुछ दिया? एब्सोल्युटली। अगर आप बाली का कैरेक्टर देखें, बाली इज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट द वर्ड्स। सुग्रीव का कैरेक्टर आप देखें, वो एक होता है ना कि एक का दिमाग है हावी होता है और एक का दिल, वो 2 भाई हैं। अगर हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें, बाली वो सिचुएशन में हर वो चीज़ करेगा जो आप करने से डरोगे, क्योंकि उसके पास डर नहीं है। ही डजंट नो व्हाट फियर इज। सुग्रीव वो हर चीज़ करेगा जो उसको करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ दैट गुड बॉय दैट यू वांट एज अ सन। सो वो कैरेक्टराइजेशन में आपको डिसिप्लिन क्यों नहीं चाहिए? अगर इंसान मन का साफ होगा, कर्म साफ करता है, ठीक है, और दूसरा इंसान है जो कर्म करने से डरता नहीं, जो धर्म अपनाता है और बनाता है। तो उन दोनों को अगर आपको पोर्ट्रे करना है, उनको जस्टिफाई करना है, और ये भी बताना है दोनों वॉरियर हैं। देयर इज़ नो वॉरियर विदाउट डिसिप्लिन, देयर इज़ नो वॉर विदाउट माइंडसेट। So I believe discipline is important in every aspect. Yes. So there is a reason कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना बचपन में हमें सिखाई जाती हैं और बोलते हैं ये क्यों कर रहे थे हम? ये क्या मिलेगा सुबह 6 बजे उठ के, क्या करना है जो अभी तक शिवकुमार कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? सो वो अब वैल्यू समझ आती है जब आप 18 घंटे शूट करते हो, फिर उमर गाँव से बॉम्बे ट्रैवल करते हो, बॉम्बे से फिर दिल्ली आते हो और यहाँ पर इंटरव्यूज़ करते हो, फिर वापस आके शूट करते हो, तो आपको समझ आता है डिसिप्लिन था, you're fit, that's why you're able to pull off all of this. लेकिन भाई एक डिसिप्लिन हमने आपका और देखा, 130 kgs फैक्ट टू फिट वाला। Yes, but अभी बाली के लिए I have come back to over 100 kgs. So क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत पर्सनली खट की थी कि जब हम बोलते हैं ना कि ये पावरफुल थे, उस एरा में कोई जिम नहीं कर रहा था, उस एरा में वो रिप्ड होके ऐसे एब्स लेके नहीं घूम रहे थे। Power had a different meaning. Strength had a very different definition.
सो कहीं ना कहीं वो पहलवानी वाले राउट पे वापस जाना, हैवी ट्रेनिंग करना, हैवी ईटिंग करना टू पोट्रे। अगर आप वॉर का सीक्वेंस देखोगे, बाली को हमने इंटेंशनली हैवी करा है, जी सुग्रीव को हमने इंटेंशनली हैवी करा है बिकॉज वॉरियर्स वर्न्ट वीक। आप अगर उनके कवच देखे, पता है कितने भारी होते थे वो जो गधा खा के घूमते हैं। अगर आप असली वाला अगर कभी भी सेट पे आके उठाएंगे, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू पिक। उनको दिनों तक कैरी करना विदाउट एनी मील्स, इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ यू हैड। सो उसको पोर्ट्रेयल के लिए आप बहुत लोग बोलेंगे टीवी है, बट हम भी कलाकार हैं सर, चुल तो हमारे अंदर भी होती है। कला के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकते, तो हमने करा। एंड वाइल द शो इज़ ऑन, आप एवोल्यूशन देखेंगे ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, ऑफ द बॉडी टाइप एंड द लुक्स। हिमांशु भाई, आपको लगता है कि जब आप इस तरीके के शोज़ लाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से अगर हम एक बात लाए कि ऐसे अगर एक सब्जेक्ट विजुअली अगर हम अपने बच्चों के लिए रखें सैटरडेज या फ्राइडेज, विजुअल माध्यम से, इस कहानियों के माध्यम से, तो मुझे लगता है जो बचपन से आप देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, वही आपका फिर एक कल्चर बन जाता है, कि वो लिगेसी बन जाती है कि देखिए हमने वो देखा, हम वर्बली बता पाते हैं, लेकिन वर्बली इतना वक्त है नहीं फैमिलीज़ में। तो ऐसे सीरियल्स जैसे वीर हनुमान है, गवर्नमेंट के माध्यम से अगर हम अपील करें कि ऐसे शोज़ को कम से कम एक एपिसोड हर सैटरडे की क्लास होनी चाहिए जिसमें सब बच्चों को बिठा के ये सब दिखाया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जी बिल्कुल, जहाँ पर आज भी उनके जो शोज़ हैं ना वो स्कूल में दिखाए जाते हैं। मेरा खुद का एक शो है जो स्कूल में दिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ की तरफ कि हम जो बचपन में जो सब्जेक्ट होता है ना, एक हमारे जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो एक ऐसा भी टाइम होना चाहिए जिसके अंदर हम हमारी संस्कृति के बारे में विजुअली उन्हें दिखाएं, जैसा आपने कहा। और आजकल की जनरेशन 1 घंटे का एपिसोड नहीं देख सकती है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से हम उसको 5 मिनट 10 मिनट का एक अच्छा एक कोई भी एक टॉपिक कि सुग्रीव और हनुमान जी की दोस्ती क्या थी, और बाली और हनुमान जी का क्या मलमोड़ था, हनुमान जी शिव जी ने हनुमान जी को अवतार क्यों दिया। तो ये 10-5 मिनट का एक बना के आप दिखाओगे तो क्या होता है ना, जब आप फीड बचपन से करते हो तो वो बोलते हैं ना कि यार मेरा कोर बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बचपन से इनके फादर ये सब वेट लिफ्टर, अभी मुझे पता चला, तो इनका ऑलरेडी बेस और कोर स्ट्रांग है। अब ये पतले भी हो जाएं, मोटे भी हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ जो इनर स्ट्रेंथ है, जो हम बोलते थे ना कि जैसे मेरे मामा जी वगैरह गांव में, तो वो लोग खाना ही ऐसा खाते थे, उन्हें सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता था। जब हम बॉम्बे जाते तो हमें बोलते हैं सर ग्लूटेन फ्री खाइए, आपको मिल्क से प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका कोर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो हमारी जो कोर है वो यही है कि हम स्कूल में अगर इस तरीके का करें, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसको सपोर्ट ज़रूर करूँगा कि ऐसा होना चाहिए। इस पे मेरा एक जेन्युइन पॉइंट है। हम जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, नाजी जर्मनी में क्या हुआ मुझे पता है, फ्रांस में क्या हुआ मुझे पता है, कॉलोनाइज कैसे किया वो पता है। मेरा कल्चर क्यों नहीं पता, वो करिकुलम में क्यों नहीं है, हम हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ते, हम क्यों नहीं मानते कि हमारा कल्चर सही है। बिल्कुल, ये चीज़ जो आप इनिशिएट करना चाह रहे हो तब होगी ना जब एक्सेप्टेंस आएगी, जब हम प्राइड लेंगे कि हाँ ये हमारा कल्चर है। द लैक इज ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर ओन कल्चर, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप मानोगे अपना है। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल भाई। बहुत सारी फिल्में भी बनी जिसमें हमने रामायण का अंश भी दिखाया, महाभारत का भी दिखाया, लेकिन हमारे सीरियल्स क्रिटिसाइज नहीं होते हैं, लेकिन जब फिल्में ऐसी बनती है तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हमें मिलता है। तो क्या जो टीवी हमारे ऐसे शोज़ के साथ इंसाफ कर पाता है, वो क्या फिल्मी पर्दे पे कई बार नहीं होते, जिसकी वजह से हम VFX को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उन किरदारों को भी कर रहे हैं। कौन सी फिल्म है जैसे बहुत सारी फिल्में अभी आई, आपने देखा कि VFX स्ट्रांगली या जिस तरीके से पोर्ट्रे हम टीवी कर सकता है उस तरीके से हम मूवीज़ में शायद उस पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं। सर, जब बात कल्चर की, इमोशन की और हिस्ट्री की आती है ना, ठहराव चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट नहीं। बिल्कुल, बहुत खूब। तो आई गेस जब आप कलाकार को छोड़ के सेलिब्रिटीज़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लुक पे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फील पे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं परफॉर्मेंस पे। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टूटती है जो हम कलाकारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी और हमारी रिलेटेबिलिटी, कनेक्टिविटी। मैंने बोला आपने सुना, और मैंने बोला आपने समझा। तो मेरी आंखें आपको समझा सकती हैं, अगर शब्द नहीं समझा सकते तो फ़ायदा कुछ नहीं ना सर। मंशु भाई, आपको क्या लगता है? या मुझे ऐसा लगता है कि कई बार है ना
जिस चीज़ को पढ़ने में हमें 6 महीने लग जाएंगे, उसे आप 3 घंटे में अगर बनाने की कोशिश करोगे तो और उसमें 2 गाने भी डालोगे, 2 गाने भी डालोगे, आपको एंटरटेन भी करना है, आपको जितना पैसा डाला है वो निकालना भी है, आपको कुछ अलग भी दिखाना है। आप इंसान को नहीं बदल सकते हो बट VFX बदल सकते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं एक चीज़ को बनाने के पीछे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ किसी मतलब जब आप किसी से बोलते हो कि अच्छा मुझे VFX करना है, वो बोलता है कि ठीक है ऐसा करेंगे, बट आप सोचते हो कि ठीक है यार ये अच्छा बोल रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ अलग करके लाता हूँ। जो वो कुछ अलग करने की चाह कई बार गलत आपको ले जाती है। लेकिन किसी की भी इंटेंशन ऐसी नहीं होती कि मैं बहुत ही बेकार शो बनाऊंगा यार, 300 करोड़ डालूंगा लेकिन ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि लोग आते ही बोलेंगे अरे क्या फिल्म, बेकार फिल्म। ऐसा नहीं होता, इंटेंशन सबकी अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जैसा कि माहिर ने बोला कि आप जब एक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप सेलिब्रिटीज़ को ले लेते हो जो वो इमोशन नहीं दे पाते, तो वो सारी चीज़ें भी आदमी को समझना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो कितना भी बड़ा एक्टर हो या कितना भी छोटा एक्टर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों के दिल में बैठ ही जाता है। ऐसे तो बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं एक दिन में, क्योंकि स्टोरी आपने उस तरीके से नहीं लिखी होती है। मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया में इशू ये है ना कि जब हम ऐसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं ना, हम उसको आर्ट फिल्म के नाम से कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसको खरीदते नहीं है, फिर वो फेस्टिवल्स में जाती हैं, वहाँ पर हिट हो जाती है, फिर OTT पे आ जाती हैं। तो अगर वो पब्लिक तक पहुँचेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे सर? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, VFX अच्छी बात है, देखिए VFX से बहुत सारे हमें विजुअल इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसे सीरियल्स करते हुए लगा कि VFX नहीं, ये तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से हम पेश करते किसी चीज़ को, पहले VFX नहीं थे, हम जाते थे तो शूट करते थे। कोई ऐसा सीन आपको लगता है जब VFX ना होते हुए हिमांशु भाई लगा कि यार ये अगर हम उस जगह पे जाके करते, ऐसे करते, तो उस खूबसूरती को शायद हम और क्लोजली देख पाते? भाई मैं आपको सच बताऊं, मोस्टली जितने भी स्टंट होते हैं ना वो हम ही करते हैं केबल के ऊपर, ग्रीन क्रोमा के आगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बॉडी डबल ने शॉट दी हो, मैंने ही दी है। उसमें मेरी लोअर बैक भी टूटी है, L4 L5 2 साल पहले, उससे पहले अभी माहिर का ही देखोगे तो पाँव कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है। तो वो क्योंकि हम वो खुद करते हैं, बट विजुअली हम क्रिएट नहीं कर सकते ना, वो एरा आज ला सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा खूबसूरत मुझे जंगल चाहिए जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स हों, वो नदियाँ हों, ये वो पॉसिबल ही नहीं, वो है ही नहीं। तो वो ही आपको जो दिखता है VFX में दिखता है। अदरवाइज जितना भी एक्शन किया, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो वो मैंने किया और माहिर भी खुद ही कर रहा है। इसलिए जब भी मैं उमरगांव जाता हूँ तो उसको चोट लगी होती है क्योंकि जिस गधा की बात कर रहा था, क्योंकि रियल शॉट देते वक्त एज एन एक्टर आपको लगता है मैं रियली उठाऊंगा तो वो फील आएगा, आप समझ रहे हो? तो बस उसमें चोट भी लगती है लेकिन मजा आता है। वो चोट ही आपको बोलती है वाह यार अच्छा लगा मुझे करके। माहिर भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि नौरा के साथ कभी गाने का मौका मिला तो पैर सही होना पड़ेगा, आपकी फेवरेट है। बिल्कुल सर, वो 2018 में मौका मिल चुका है वैसे बट हाँ, टच वुड, गॉड्स बिन काइंड, और मिलेगा सर, करेंगे, लंगड़े हो तो क्या हुआ। चलिए जाते जाते एक बजरंगबली महाराज के ऊपर कोई एक ऐसी शक्तिशाली लाइन अगर आप जानना पाए, ताकि वो वाइब्रेशंस जो मैं फील कर रहा हूँ यहाँ खड़े होके, वो हमारे दर्शक भी उसी वाइब्रेशंस को फील कर पाएँ जब ये आपका इंटरव्यू देख रहे हो। हमारे विष्णु जी सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 12 तारीख को हनुमान जयंती है, तो मैं चाहूँगा कि आपके सारे व्यूअर्स को मैं हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दूं। और जैसे बजरंगबली ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा और निस्वार्थ भाव से सेवा करते गए, ये बिना सोचे समझे कि मुझे क्या चाहिए, उन्हें बस सेवा देनी थी, तब विष्णु जी को लगा, जब उनको ये करते हुए देखा तो विष्णु जी ने सोचा कि ये भक्ति की परिभाषा बनेगा आने वाले समय में, और वो आज तक हम उस विषय में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सोचा था वो हम आज भी बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझे। तो हमें हनुमान जी की जय जयकार के अलावा और कुछ नहीं लगता है कि हम बोलो बजरंगबली की जय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया, आप डेली आए, हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर।